हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामदेव भाटी। बेटा अब तक आपको अलजेब्रा में कॉन्सेप्ट नंबर 59 तक करा चुका हूँ। कॉन्सेप्ट नंबर 59 में लास्ट में जो क्वेश्चंस लिखे गए थे उसका ऑर्डर थोड़ा सा गलत हो गया था, तो ऑर्डर चेक कर लेना। तो आई थिंक वो जो क्वेश्चंस आपके हैं 978 या 79 है। आज हम लोग बात करेंगे बेटा 980 से कॉन्सेप्ट नंबर 60 को लेकर। तो बेटा जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आज अब तक अभी तक आपको कराए हैं सभी को करते चले जाएं। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो चुके हैं। ये जरूर है कि आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि आप सभी क्वेश्चंस को देखें, लिखें, समझें। बट बेटा जरूरी है क्योंकि अब तो एग्जाम की डेट भी आ चुकी है, तो बहुत जरूरी है कि आप अपना पढ़ना शुरू कर दें। तो बात करते हैं बेटा आप लोग कॉन्सेप्ट नंबर 60 से। देखें आप लोग कॉन्सेप्ट नंबर 60, कॉन्सेप्ट नंबर 60, कॉन्सेप्ट नंबर 60 की बात करें तो देखें बेटा आज लोग हम लोग पढ़ेंगे 980 से। देखिए मैंने आपको इससे पहले 59 में भी बताया था कि मैं इस पर क्वेश्चन बना के ला रहा हूं, उसी पर मैंने क्वेश्चन बना दिया है बेटा। देखें आप लोग कैसे हम यहां से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास इस तरह से, इफ आपको दिया जाए बेटा x की पावर 8 प्लस x की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 21, और आपको दिया जाए x की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू बेटा 3। अब आपसे फाइंड कराया जाए x की पावर 16 प्लस x की पावर 8 प्लस 1 इज इक्वल टू, यह माइनस भी दे सकते हैं। तो बेटा इस चीज को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि यहाँ जो ये कंडीशंस होती हैं किस तरह से आती हैं, क्योंकि अगर आपको पहले से इसकी जानकारी है तो सॉल्यूशन बहुत इजी है, आसान है, और नहीं है तो बेटा नहीं। तो मैंने आपको ये पहले भी बता रखा है, फिर एक बार समझ लें कि इससे डबल पावर में चला जाता है। तो इट मीन्स अगर कहीं इस तरह से लिखा है, ध्यान देना, x4 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसी को आप इंटू करेंगे x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो यही इक्वल में होता है बेटा x8 x4 प्लस 1। तो इसको याद रखेंगे कि ये कैसे इंटू करके देख लेना बेटा, आपका भी आ जाएगा। अब अगर आपके पास यहाँ माइनस का है तो पहले प्लस का निकाल लें, और प्लस का है तो माइनस का निकाल लें, और वहां से सॉल्यूशन के लिए चले जाएं। तो बेटा मैं आप यहां से मुझे बताएं कि मेरे पास x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो क्या मैं x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 निकाल सकता हूं? तो कितना होगा? 7। अब मैं इसे ऐड करने के लिए जाऊंगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाएगा बेटा 10। यहां से इसे बेटा आप कैंसिल करेंगे तो बेटा कितना होगा? 5। यहां से इधर जाएं तो x4 आ जाएगा 4। तो यहां से जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? √2। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? √2। अब अगर देखें एक्स की वैल्यू √2 आ चुकी है, तो इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट यहाँ बहुत कुछ बन सकते हैं। अब तो इन्होंने ये फाइंड कराया है, हो सकता है इसे नेगेटिव फाइंड करा लें, हो सकता है इसे देने का मेथड चेंज कर दें, तो बेटा बहुत सारी कंडीशंस वहां हो सकती हैं। ठीक है, अब मैं अगर यहां पर जाता हूं तो मुझे x16 चाहिए, तो x16 चाहिए तो मुझे बोथ साइड बेटा x16 करनी पड़ेगी, तब जाकर मैं x16 पर पहुंचूंगा। या आप ये यहां पर भी 4 पावर कर सकते हैं बेटा, आप सॉल्यूशन पर चले जाएंगे तो 4 की पावर 4 करेंगे तो 256 हो गया, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो गया, प्लस 1 ऐड करें बेटा, 6 प्लस 6 प्लस 1 तो बेटा कितना हो गया? 3। और नेक्स्ट ऐड करें 25 प्लस 26 प्लस 1 तो 27। इस तरह से बेटा सॉल्यूशन पे पहुंच जाएंगे। तो रिप्लाई करें एक बार बच्चों, क्या आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया है? यस या नो में रिप्लाई करें। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। एक दो क्वेश्चन जरूर बेटा अभी आपके लिए लिख दूंगा मैं इसी पर, और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इसी पर देने का मेथड अलग हो सकता है। मैं आपको इसे पहले 32 कॉन्सेप्ट में करा चुका हूं, वहां मैंने एक ही ए बी की फॉर्म में कराया था, वहां पर एक क्वेश्चन में वहां से भी लिख दूंगा। आज मैंने दूसरे नंबर को 1 ले लिया है, जिससे कि क्वेश्चन को अच्छा बनाया जा सके, क्वेश्चन की वैल्यू भी फाइंड वहां हो सकती है। क्लियर हो गया बच्चों? रिप्लाई करें एक बार, फिर नेक्स्ट करते हैं बच्चों। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट को देखें बेटा इसी तरह से, नेक्स्ट 981। लेकिन क्वेश्चंस का ऑर्डर थोड़ा सा इससे पहले गलत लिख गया था, तो उसे आप सही कर लेना। नेक्स्ट 981 की बात करते हैं बेटा, इसी तरह से मैं 2-3 क्वेश्चन आपको करा दूं, फिर आज कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराने हैं जो बच्चों ने मुझे भेजे हैं, तो मैं यहाँ सॉल्यूशन कराऊंगा, तो आपको भी उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं आप भी उन्हें सॉल्व करना सीख जाएंगे। 981 करें बेटा आप लोग सॉल्व। x8 प्लस x4 प्लस 1 इज 91। नेक्स्ट है बेटा x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 7। अब यहां पर आपको मान लीजिए फाइंड करा रहे हैं x16 माइनस x8 प्लस 1। फाइंड तो कुछ भी करा सकते हैं, करें बेटा, आंसर दें। उम्मीद करता हूं मैं आसानी से आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। अब बहुत कुछ करना नहीं है, सिर्फ आप सॉल्यूशन के लिए जाएं और सॉल्यूशन कर दें। जैसे देखिए यहां माइनस की वैल्यू मिली है, मुझे अगर प्लस की निकालनी है, मुझे पता है कि माइनस प्लस का प्रोडक्ट बेटा ये आता है, तो इसे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो x4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो 91/7 कितना हो जाएगा? 13।
लिख चुका था मैं, इससे पहले देख लेना जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन किया हो जिन्होंने, इससे पहले क्वेश्चन मैंने आपको ये समझा दिया है। अब मैं अगर यहाँ ऐड करने के लिए जाता हूं तो एक्स स्क्वायर बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बताएं 2x4 प्लस 1 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 20, 2 से इसे कैंसिल कर दें तो कितना हो गया 10, तो x4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, x4 का स्क्वायर कर दें तो बेटा ये आ गया 81, सॉरी यहां तो 4 पावर करनी पड़ेगी बेटा, 81 तो ये आएगा, स्क्वायर कर देंगे तो प्लस 1 ये हो गया, हमें x16 जाना है तो बेटा इसकी पावर 4 करनी होगी, तो इसका मतलब हो गया 81 का भी स्क्वायर करना होगा। 81 का स्क्वायर करें आप लोग और एक बार बताएं, तो ये कम है आपका बेटा 19, तो 38 कम हो जाएगा 62, 62 प्लस 3 करेंगे 65 हो जाएगा, और ये इस तरह से बेटा, इस तरह से स्क्वायर आप लोग निकाल के देख लेना, जो भी आए आप उसके अकॉर्डिंग बेटा सॉल्यूशन कर देना, ठीक है। तो इस तरह से देखें, सॉल्यूशन तो कोई भी कर सकता है, सॉल्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन तो कोई भी बच्चा वहां कर सकता है। मेन चीज क्या है, आवश्यकता क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए, और अगर कॉन्सेप्ट की जानकारी आपको है तो बेटा आप भी आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं, आसानी से सॉल्यूशन में जा सकते हैं। तो नेक्स्ट की बात करें बेटा, ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, ये माइनस प्लस आप कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहां से जो आप सीख रहे हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये होता है, ये अगर आपको क्लियर है तो आसानी से सॉल्यूशन आपका आ गया है। तो बेटा एक बार रिप्लाई करें आप लोग, क्या 981 आपको क्लियर हो गया है? इसी तरह से मैं एक दो क्वेश्चन और बेटा इसमें लिख देता हूं, जिससे आप लोग भी ट्राई कर लें, आप लोग भी सीख जाएं। बताएं आप लोग 981 क्या आपको क्लियर है? 982 को लिखा जाए। देखें बेटा 982, 982 में आपको दिया जाए बेटा, और इस तरह से आपको दिया गया है 651 x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, आपको दिया गया है 21, और आपसे फाइंड अब सिर्फ प्लस वाला ही करा लिया है, तो बेटा आसानी से कर सकते हैं। आपके लिए छोड़ देता हूं, आप लोग रिप्लाई करें। एक और क्वेश्चन बेटा आपके लिए छोड़ देता हूं, x8, रिप्लाई करें बेटा 982 और 983, x x8 x4 प्लस 1 इज इक्वल टू बेटा 21, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 7, ठीक है बच्चों। अब देखिए पावर तो बेटा कुछ भी दे सकते हैं, पावर की कोई लिमिट नहीं है, पावर तो वो आपको कुछ भी देकर आ सकते हैं, x16 प्लस मान लीजिए दे देते हैं x8 प्लस दे देते हैं x4 प्लस दे देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वो आपसे फाइंड करा लेते हैं। तो करें आप लोग फाइंड, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आ गया है, दिखने से बहुत बड़ा सा लग रहा है, बट आसानी से बेटा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मैं समझता हूं ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो ही रहा है बेटा, इससे इसको डिवाइड करने के लिए जाएंगे, सॉल्यूशन आ जाएगा आसानी से। तो यहां पर आप सबसे पहले तो यही चीज याद रखें, जो मैं यहां लिख देता हूं एक बार, x4 एक्स स्क्वायर प्लस 1, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इक्वल होता है x8 x4 प्लस 1। इस तरह से इसको याद रखें कि इन दोनों का प्रोडक्ट ये आता है। अब जैसे हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो यहां पर हमें ये चाहिए, तो ये कैसे निकालना है, तो इससे इसको डिवाइड कर दें, 651 अपॉन 21 करें बेटा, 21 इंटू 3 टाइम्स जाएगा, 2 बचेगा 1, तो 31 वैल्यू आ गई। ऐसे ही बेटा इसमें जाए 983, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू बेटा, थैंक यू। देखें बच्चों बोर्ड पर देखें, देखिए आंखों से करना ये बच्चे बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो बेटा ये एक तरीका यही है कि आपने बहुत बार क्वेश्चन को किया है, बार बार करते रहे हैं, करने में मजा आने लगा है, तभी बेटा आंखों तक चीजें जाती हैं और तभी वो इंटरेस्ट आता है। एग्जाम डेट आ चुकी है, ज्यादा एनर्जी के साथ पढ़ना शुरू कर दें और ज्यादा आप एक्टिव भी हो जाएं। बेटा जो भी आप अपनी प्लानिंग तैयार करें, किस तरह से हम पढ़ सकते हैं, सभी सब्जेक्ट के टॉपिक लिखें, उन टॉपिक्स में ये देखें कौन कौन से में आप वीक हैं, कौन कौन से टॉपिक में आप स्ट्रांग हैं, और आप करते चले जाएं बेटा। थैंक यू बेटा, तैयारी करें अच्छे से बेटा, क्योंकि एग्जाम आपका आ गया है। ऐसे ही अगर मैं यहां माइनस की बात करूंगा, तो एक्स स्क्वायर x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 3। तो मैं यहां से बेटा अगर इसका सम करने के लिए चला जाता हूं, तो बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x4 प्लस 1 ये 2 बार आ जाएगा और ये 10 होगा, तो यहां से ये 5 आ जाएगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो x4 की वैल्यू बेटा 4 आ जाएगी। तो देखिए इसी की हेल्प लेकर आप सॉल्यूशन चले जाएं। x4 की वैल्यू 4 है, तो 4 पावर करनी होगी, ये कितना आ गया 256, स्क्वायर करना होगा, ये 4 है, इसका स्क्वायर रूट करना होगा प्लस 1, तो ये बेटा इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, डाउट कर सकता है बेटा, क्योंकि अगर आपने पहले नहीं कर रखा है, फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो बेटा सॉल्यूशन में प्रॉब्लम तो करेगा।
सॉल्यूशन में प्रॉब्लम किसी को भी कर सकता है, आपको भी कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो आपसे ये उम्मीद की जाए कि आप आसानी से इसे कर सकते हैं। पावर और भी ज्यादा दी जा सकती है, पावर को एक सीरीज में बहुत लंबा भी लिखा जा सकता है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए फिर मैं इसमें भी लिख देता हूं अगर आप चाहते हैं तो। देखें 984, तो देखिए बेटा इसमें एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए, कि पावर को इस तरह से दे दिया जाए सीरीज में, क्योंकि इस तरह से पावर सीरीज में जब आती हैं तो लोगों से सॉल्यूशन होते नहीं है। तो देखें कि किस तरह से हम इसे बेटा दे सकते हैं। एक बार रिप्लाई चाहूंगा मैं बेटा इस 84 पे, कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। एक बार रिप्लाई करें, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन जो मैं यहां लिख रहा हूं फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। 31। और आपसे इस तरह से बेटा सॉल्यूशन करा लिया जाए, x की पावर 16, x की पावर 8, x की पावर 4, x की पावर 2 प्लस 1। रिप्लाई करें बेटा एक बार, कितने ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, और अपना आंसर भी दे सकते हैं। ये भी जरूरी है कि आप अपना आंसर दे दें, तो बहुत जरूरी है कि आंसर भी दिया जाए बेटा। ठीक है, बताएं तो बताएं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पहले नहीं देखा है ये क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ईमानदारी से रिप्लाई करें बेटा, चुपके से बैठे ना रहें। एग्जाम डेट आ चुकी है तो इसका मतलब है थोड़ा सा एक्टिव होकर चीजों को आप आगे आए, तभी बेटा चीजों को आप सीख सकते हैं। चलो सॉल्यूशन करते हैं बेटा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अभी भी तो मैंने सॉल्व किया ही है, आपके लिए छोड़ देता हूं, आप बाद में कमेंट कर देना। इससे बस इसको डिवाइड करने जाएंगे, इसका नेगेटिव केस आ जाएगा, प्लस कर देंगे बेटा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराने हैं, उन पर हम लोग पहुंचते हैं। नेक्स्ट बेटा, एक और क्वेश्चन इसमें आई थिंक मैंने लिखा है नहीं लिखा है, तो इसको भी लिख देता हूं मैं। दो में भी पहले हालांकि मैं इसको लिख चुका हूं, बट एक बार फिर आज फिर लिख देता हूं। देखना बच्चों 985, ये भी आपके लिए छोड़ देता हूं। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, ए की पावर 8, A4 B4 एंड बी की पावर 8, आपको दिया जाए 133। ऐसे यहां दिया जाए बेटा ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की 4, और ये दिया जाए बेटा 19, माइनस में है या प्लस प्लस में है 19। अब बेटा आपसे फाइंड कराया जा रहा है A4 प्लस B4 अपॉन अपॉन बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए करना कुछ नहीं है बेटा, सॉल्यूशन में ऐसे ही डायरेक्ट हो जाएगा। मैं सॉल्व कर देता हूं इसको, तो मैंने सॉल्व अभी किया इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। आपका रिप्लाई चाहता हूं, देखिए फिर इंटू करना है। इंटू करके फिर ये आ जाता है और सॉल्यूशन में बेटा पहुंच जाते हैं। तो सॉल्यूशन करते कैसे हैं वो सीख लें। देखिए मैं आपको बता चुका हूं, जैसे मैंने यहां लिखा है, अब मैंने यहां ए भी लिख दिया है, तो जब मैं इसका नेगेटिव केस निकालूंगा तो मैं लिखूंगा बेटा A4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस B4, और मैं डिवाइड कर दूंगा 133 अपॉन 19, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 7। अब यहां से और यहां से एक बार आप सम करने के लिए जाएं, तो सम करने के लिए जाएंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A4 B4, और सम करें बेटा और आप मुझे बताएं कितना आएगा 26। यस आप कहेंगे ये तो आ गया बेटा सम करने से। एक बार माइनस करने के लिए जाएं, तो माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो उस समय आएगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, इससे इसे माइनस करेंगे तो बेटा कितना आने वाला है 11। अब बेटा इसे डिवाइड कर दें, आंसर हो गया। इसे कैंसिल कर दें, इस तरह से 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस तरह से बेटा आपका आंसर क्या हो गया, तो आंसर के लिए रिप्लाई करेंगे 26 अपॉन 11। तो बेटा A4 से भी केस आते हैं, 8 से भी आते हैं, A16 से भी आ सकते हैं। तो ये तो कोई बहुत जरूरी नहीं है कि किससे आने वाले हैं, बट आपको क्योंकि एसएससी मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है, आप देखेंगे तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन बेटा आ सकता है। मैंने यहाँ 2-3 तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया इसीलिए है क्योंकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। वो एक वैल्यू को दें, दूसरी को 1 रख दें, सॉरी एक को ना दें दूसरी को 1 रख दें, दोनों वैल्यू ना दें, दोनों फाइंड करा लें, उनमें रेशियो फाइंड करा लें, अलग अलग केस करके फाइंड करा लें, बहुत सारी कंडीशन है बेटा सॉल्यूशन कराने की, तो सॉल्यूशन बहुत तरीके से करा सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट बेटा, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस अगर है चीजों में तभी आप बेटा सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर आपने इन पर बहुत वर्क कर रखा है तभी बेटा आप इनके आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं बेटे जो आज हमने क्वेश्चंस किए हैं ये आपको समझ में आए। एक बार आप लोग रिप्लाई कर दें, क्या आपको ये क्लियर हो पा रहा है? वेरी गुड बच्चे। तो
वीडियो को बेटा लाइक शेयर भी करते रहें, ये भी बहुत जरूरी है, बहुत सारे बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। तो जरूरी है कि जो लोग देख रहे हैं वो बेटा इन वीडियोस को लाइक और शेयर भी करते रहा करें। तो देखिए बेटा नेक्स्ट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन 986 986 बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। देखना अगर इस तरह से कहीं लिखा है इफ लिखा है कहीं पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस वन बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए प्लस वन एंड सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी प्लस वन, और अब हमसे फाइंड करा लिया है, देन हमसे कोई फाइंड करा ले ए बी सी इज इक्वल टू, तो बेटा ऑप्शन की भी जरूरत होगी। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन भी वहां बेटा लिखे होंगे आपके, मैं ऑर्डर अलग लिख देता हूं बट इसी तरह से लिखे होंगे, देख लेना। 1 and 1/8, सेकंड है बेटा -1 और 1/8, थर्ड है 1 और -1/8 एंड फोर्थ है -1 और -1/8। इस तरह से बेटा ऑप्शन दिए जाए, रिप्लाई करें आप लोग, आपका वेट करता हूं बेटा। ऑप्शन है एबीसी में ही, सिर्फ आंसर नहीं देना है, सिर्फ ऑप्शन को ही दे दें ए बी या सी, उसी तरह से बेटा काम चल जाएगा। ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, इस तरह से भी आप रिप्लाई कर देंगे तो बेटा काम चल जाएगा, आपका आंसर वहां से आ जाएगा। तो देखिए बेटा ये इक्वेशन थोड़ा सा डाउट करता है, और डाउट इसलिए करता है कि ये 3 इक्वेशन है, अब यहां हमारे लिए वैल्यू पुट नहीं चलेगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जितनी नंबर ऑफ इक्वेशन है बेटा उतने ही नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, तो वैल्यू पुट नहीं चलता है। अब यहां आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू पुट करेंगे सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल्स है, यहां हम जीरो लेके किसी को नहीं हटा सकते हैं। अगर ये 2 इक्वेशन होती तो फिर किसी एक को हटा देते, फिर बात बन जाती। एक इक्वेशन होती तो फिर तो बिल्कुल ही बन जाती, क्योंकि एक को क्या 2 को भी हटा देते। अब यहाँ एक आपकी सर्टेन वैल्यू है, आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। बट एक चीज यहां से कॉमन है जो देखने के लिए मिल रही है, इसका यूज भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस में कर सकते हैं। मैं देख रहा हूं कि सभी को एक जैसी कंडीशन में लिखा है, सिमेट्रिक कंडीशन है, ए बी एंड सी ए, बी सी एंड ए एंड सी एंड ए, ये है बेटा बी। तो इस तरह से यहां से ये सीख लें कि यहां सभी में आप देख रहे हैं एक जैसी कंडीशन लिखी है। अब एक जैसी कंडीशन लिखे, इसका मतलब है कुछ ऐसा है कि आप सभी को एक साथ लेकर सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखें बेटा, अगर किसी का आंसर आया तो बेटा रिप्लाई करें, और नहीं आया तो बोर्ड पर देखें। फर्स्ट टाइम बेटा इसका आता नहीं है, एक बार करने के बाद ही दोबारा किया जाता है, तो आप करना सीख लें। देखिए जब भी इस तरह की कहीं सिमेट्रिक कंडीशंस आपको मिले, जहां आपको लिख रहा है कि जैसा पहला ऐसा दूसरा ऐसा तीसरा, तो वहां आप सभी को एक जैसा कर लें। मैं बेटा सभी को ए पुट कर देता हूं, ए बी सी तीनों को ही मैं ए पुट कर देता हूं बेटा। तो यहां मुझे आप ये बताएं कि ये जो कंडीशन है, क्या ये 2a² माइनस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब श्रीधराचार्य से इसके सॉल्यूशन के लिए जाएं, तो बेटा श्रीधराचार्य रूल आप जानते ही होंगे कि कहीं लिखा है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू होती है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसका यूज करें और सॉल्यूशन में जाएं। तो मुझे यहां से बताएं, -b तो 1 हो गया, प्लस माइनस b² करें 1 हो गया, 4ac करें, ये माइनस का है, और 2 इंटू 4 तो ये हो गया 8, ये 9 हो गया बेटा, अपॉन में है 2 इंटू 2। तो इस तरह से अब आप मुझे बता दें कि ऊपर आपके पास क्या होगा, तो ये बेटा 3 हो गया। तो एक बार जब हम प्लस लेंगे तो a की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस 3 4/4, 4/4 तो वैल्यू हो गई 1, ठीक है बच्चे। एक बार जब हम बेटा माइनस लेंगे तो अब क्या होगा, तो 1 माइनस 3 तो हो जाएगा बेटा -2 अपॉन 4, तो -1/2। अब ये देखें क्या इसकी हेल्प से सॉल्यूशन हो रहा है, तो बेटा बिल्कुल हो रहा है, 100% हो रहा है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आंसर आ गया। अब मैं तीनों को इंटू करने के लिए जाऊं तो 1 1 1, एक तो आंसर हो गया बेटा 1, पॉजिटिव 1। दूसरा आंसर हो गया माइनस का, बेटा 3 बार लेंगे तो माइनस ही होगा, तो ये हो गया -1/8, 1 और -1/8, इस तरह से आंसर हो गया बेटा सी। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, डाउट करता है बेटा, आसानी से नहीं होता है, क्योंकि इसलिए नहीं होता क्योंकि तीनों इक्वेशन का सॉल्यूशन करें तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन बन जाएंगी, और सॉल्यूशन आसानी से नहीं होगा, कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है। आप लोगों ने ट्राई किया होगा, आपको लगा होगा कि आसानी से सॉल्यूशन नहीं हो सकता है बेटा। नेक्स्ट की बात करते हैं, कोई डाउट किसी बच्चे को बेटा, क्लियर है सभी को? एक बार रिप्लाई कर दें आप लोग, क्या क्वेश्चन नंबर 86 क्लियर हो गया सभी को? वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, थैंक यू। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? इक्वल क्यों लिया बेटा, इक्वल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये सिमेट्रिक कंडीशंस हैं, एक जैसी हैं, दिखने में समानता सी लग रही है, तो इसलिए हमने भी समान ले लिया है बेटा, ठीक है। आप भी सीख जाएंगे लेना, थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा आपको। नेक्स्ट 87, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा 87 की। तो देखें किस तरह से ये सभी क्वेश्चन अलग अलग हैं, तो यहां थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को सीखने के लिए, इन क्वेश्चंस को करने के लिए।
नेक्स्ट 87 की हम बात करते हैं, किस तरह से हम बेटा सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए ये भी दो क्वेश्चन है, एक अलग बच्चे ने भेजा है, एक अलग बच्चे ने भेजा है, दोनों अलग अलग बच्चे ने भेजा है 87। तो देखें किस तरह से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। इफ पहला केस है बेटा, इस तरह से लिखा हो कहीं पे a+1 a+2 +1 अपॉन a-1 इज इक्वल टू 0, देन हमसे कोई फाइंड करा रहा हो बेटा a² प्लस a। ऑप्शन आपके पास है 0, 1, -1, 2। करें बेटा रिप्लाई, करें बेटा आप लोग रिप्लाई, देखें क्या आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, यस नो। सॉल्यूशन करके देखें और जल्दी से जल्दी रिप्लाई भी करें, जिससे कि हम नेक्स्ट को स्टार्ट लें। इसी में दो क्वेश्चन आते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वो माइनस यहां दे देते हैं, यहां प्लस दे देते हैं। दोनों क्वेश्चन मैं यहां पर लिख देता हूं, सेकंड को भी लिख देता हूं, आप लोग ट्राई करें, ऊपर फर्स्ट का आंसर दें, फिर इसी से इसका भी सॉल्यूशन कर लेंगे। 988 इफ इस तरह से आता a-1 a+2 प्लस a+1 इज इक्वल टू 0, यहां भी फाइंड कराने के लिए जाएंगे तो यही फाइंड कराएंगे a² प्लस a इज इक्वल टू। देखना बच्चों, एक बार रिप्लाई करना, बोर्ड से बाहर तो नहीं चला गया, एक बार आप लोग रिप्लाई करें, क्या बोर्ड से बाहर तो नहीं चला गया। दोनों क्वेश्चन बेटा एक ही हैं, बस लिखने का तरीका अलग है, क्योंकि जैसे ही एलसीएम लेंगे दोनों एक ही हो जाएंगे, कोई आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट ये लिखने का तरीका अलग है तो बच्चे डर जाते हैं। जैसे ही किसी चीज को अलग तरीके से देख लेते हैं तो डर जाते हैं, बच्चे हैं, स्वाभाविक बात है, डर रहता है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखिए बच्चों सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन में हमें चाहिए a² प्लस 1। अब हमें देखना होगा a² प्लस 1 कैसा है। मैं अगर इसको एलसीएम ले लेता हूं, इधर जाके इंटू 0 हो गया, ये इधर आके इंटू करेगा, तो इंटू में करेगा क्या क्या, a+1 a+2 एंड a-1, प्लस में है हमारे पास बेटा 1। अब ये इक्वल में इधर गया तो ये तो हो गया 0। अब मैं देखता हूं कि किस किस को इंटू मुझे करना है, जिससे कि a² प्लस a आ जाए। तो एक तो मुझे दिख रहा है इसमें इससे इंटू करने से a² प्लस a आ रहा है। ऐसे बेटा यहां जब करेंगे तब भी यही होगा, a+1 a-1 a+2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखें दोनों स्टेप एक ही हैं, इसका मतलब मैं एक ही सॉल्व करूंगा, दोनों से सॉल्व हो जाएंगे। अब मुझे यहां से बताएं कि मैंने इसको इसी में इंटू क्यों किया, क्योंकि मुझे यहां से मिल रहा था जो मुझे चाहिए। अब मैं इसको इसको इंटू करूंगा तो बेटा क्या होगा, a², एक बार ये आएगा तो माइनस ए आएगा, ये प्लस ए आएगा तो बेटा प्लस ए हो जाएगा, -2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे जो फाइंड करना है उसे मैं हटा देता हूं कुछ देर के लिए, तो ये इसमें इंटू करें तो क्या हो गया, x² -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बेटा क्या है, x माइनस 1 का स्क्वायर। और अब यहां से बताएं कि x की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1, और x हमने क्या लिया था, a² प्लस a। इस तरह से बेटा आंसर आ गया 1। इस तरह से कह सकते हैं आसानी से बेटा। बट दो क्वेश्चन है, इसका ध्यान जरूर रखना है कि उन्होंने क्या कर रखा है, एक बार यहां माइनस दे दिया, एक बार यहां माइनस दे दिया है, इससे सॉल्यूशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, बट एज ए स्टूडेंट फर्क पड़ता है, क्योंकि बच्चे जरूर जैसे ही क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ अंतर आता है तो भटक जाते हैं, क्योंकि बच्चों को क्या हैबिट है, क्या बच्चे मिस्टेक करते हैं, मैं बार बार आप लोगों के साथ डिस्कशन करता रहा हूं। बच्चों को हैबिट है कि किसी एक टाइप का एक क्वेश्चन उन्होंने देखा, सिर्फ वो उसी को सॉल्व करते हैं, वो उससे अलग कोई अप्रोच अपनी बनाते नहीं है, इसलिए वो फंस जाते हैं। बेटा प्रयास यही करना है कि मैं लगभग 1000 क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं अलजेब्रा में, कि जब भी किसी कॉन्सेप्ट पर आप क्वेश्चन करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेटा ज्यादा करें, प्रयास ये करें कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करें, तब जाकर बेटा इन चीजों को आप सीख सकते हैं। कभी भी ये गलती, ये मिस्टेक आप ना कर दें कि किसी एक कॉन्सेप्ट पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपने किया है, फिर आप फंस जाएंगे, फिर आप आसानी से सॉल्यूशन नहीं सीख पाएंगे। जैसे ही क्वेश्चन में कुछ भी थोड़ा आगे पीछे हुआ तो केस फंस जाएगा आपका, आप आसानी से आंसर नहीं निकाल पाएंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा 989। तो एक बार 87 88 के लिए रिप्लाई कर दे बेटा, क्या 87 88 दोनों आपको क्लियर हैं। तो 989 की बात की जाए बेटा, क्या दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हैं, यस नो में एक बार रिप्लाई करें बेटा। तो इस तरह से बेटा आप लोग यहां पर यही फोकस रखें कि आप क्वेश्चंस को करें तो थोड़ा सा ज्यादा करने का प्रयास करें, थोड़े से क्वेश्चंस को ज्यादा करें। तो नेक्स्ट 89, नेक्स्ट बेटा 989 एक क्वेश्चन ज्यादा करा देंगे, क्योंकि इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में आई थिंक एक क्वेश्चन कम हुआ था, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
कि कितना ज्यादा है कितना कम हुआ है, बट प्रयास करें कि आप सॉल्यूशन सीखें, ज्यादा से ज्यादा कंडीशन सीखें। देखिए ये बहुत पहले क्वेश्चन आया था, एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू 2x। ठीक है, आपसे फाइंड कराया जा रहा है, देन फाइंड कराया जा रहा है एक्स फोर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू, फाइंड कराया जा रहा है। एक बार रिप्लाई करना, बोर्ड से बाहर तो नहीं चला गया बेटा, चेक करें। देखिए इसके सॉल्यूशन के बहुत सारे मेथड, बहुत कुछ है इसके सॉल्यूशन में कि आप बहुत सारे मेथड से इसका सॉल्यूशन जानते हैं। बहुत सारे लोग तो इसका सॉल्यूशन रट चुके होते हैं, क्योंकि बहुत पहले क्वेश्चन आया था, बार बार आपको भी कहीं ना कहीं मिल चुका होगा। बट सॉल्यूशन कैसे करें? देखिए हमें 4 पावर जाना है, तो हमारे पास है कि स्क्वायर का स्क्वायर कर दें 4 हो जाएगा। एक तो तरीका ये है, या 2 बार कर लें, एक बार x से इंटू कर लें फिर x से इंटू कर लें। मैं अगर यहाँ x से इंटू करता हूं तो बेटा मुझे आप ये बताएं, क्या एक्स क्यूब प्लस 2x हो जाएगा और ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक और x से इंटू कर देता हूं तो बेटा ये x4 हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये 2x क्यूब हो जाएगा। इन सबको ऐड कर दें, ऐड करके मुझे बताएं, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब बेटा यहाँ क्या बचा, x4, ये 2x क्यूब है, ये x क्यूब है, ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ये क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो इस तरह से आप ये बताएं, जो आपको वैल्यू दी गई है वो थी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज 2x, और जो फाइंड कराई गई है वो x4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो आंसर क्या हो गया, 0। दूसरा ये भी मेथड हो सकता था कि आप यहां से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते और एक्स स्क्वायर को कॉमन ले जाकर यहां से वैल्यू भी पुट कर सकते थे, आंसर बेटा तब भी आ सकता है। क्लियर हो गया? क्या मेथड आपको क्लियर है? एक बार आप रिप्लाई कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम बेटा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, थैंक यू। तो देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें 990, तो देखें 990 ये भी बेटा आ चुका है आपके एसएससी के एग्जाम में, और ये भी रिपीट हो सकता है, ये भी रिपीट हो सकता है, क्योंकि ये भी अच्छा क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी कहीं ना कहीं आपको रिपीट होता हुआ मिलेगा। तो देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब, इफ आपको दिया जाए एक्स क्यूब प्लस 3 अपॉन एक्स, एक्स क्यूब 3 अपॉन एक्स, आपको क्या दिया जाए बेटा, 4x क्यूब प्लस 4a क्यूब प्लस b क्यूब। एंड दूसरी कंडीशन आपको दी गई है बेटा, सेकेंड कंडीशन क्या है, 3x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4a क्यूब माइनस b क्यूब। ये दो केस आपको दिए गए हैं। देन आपसे बेटा फाइंड कराया गया है 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चेक करना एक बार बेटा, बोर्ड से बाहर तो नहीं चला गया। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा चर्चाओं में ये भी रहता है, एक बच्चे ने भेजा है तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि सॉल्यूशन समझाया जाए, जिससे कि आपको भी फायदा हो जाए और जिस बच्चे ने भेजा है उसको भी फायदा हो जाए बेटा। तो देखें कि सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, किस तरह से इसका सॉल्यूशन हो सकता है। देखिए मैं यहां पर देख रहा हूं कि हमें ए और बी चाहिए, एक्स नहीं चाहिए। ठीक है, फिर वही कंडीशन में बार बार समझाता रहा कि देखिए वेरिएबल्स एक्स है, ए है, बी है, इक्वेशन दो हैं, इसका मतलब किसी एक को हटा सकते हैं, बट कैसे हटाएं ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ ऑप्शन भी मैं चाहूंगा, मैं लिखना चाहूंगा ऑप्शन, तो 1 2 3 4। देखिए अब यहां से कैसे हटाएं, एक्स को हटा देते हैं क्योंकि ए बी तो सॉल्यूशन में चाहिए। अब मैं अगर यहाँ जीरो ले लूं तो ये इन्फिनिटी केस चला जाएगा, इसका मतलब जीरो नहीं ले सकते। समझ में आया? कब लेते हैं, कैसे लेते हैं, किस तरह से लेते हैं। अब यहां हम अपॉन में, क्योंकि बेटा एक्स है तो यहां जीरो नहीं ले सकते। जीरो क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि बेटा इन्फिनिटी केस हो जाएगा, केस फंस जाएगा, और केस फंस जाएगा तो आप फंस जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जीरो हट गया। नेक्स्ट आगे बढ़े, 1 ले लेते हैं। तो बेटा यहां मैं अगर x को 1 ले लेता हूं, x को 1 ले लेता हूं, तो मुझे आप ये बताएं 1 प्लस 3 ये हो जाएगा बेटा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो पहली कंडीशन बेटा हमारे पास क्या आई, तो पहली कंडीशन आई a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू 1। ऐसे मैं x को यहां 1 पुट करूं, ये 4 हो गया, 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो a क्यूब माइनस b क्यूब बेटा क्या आया, तो फिर आया 1। अब यहां सम कर देंगे, केस हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो सम कर दें बेटा, या सम कर दें, तो या फिर ये चेक करें किसी नंबर को ऐड कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब ये जीरो है, तो बेटा ये 1 है, ये जीरो और ये 1 है, और इस तरह से आपका काम चल जाएगा। इसको 0 1 पुट करेंगे तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा, 4। क्लियर हो गया? बहुत आसान था, बट एक अप्रोच नई सीखने के लिए मिली कि यहां जीरो नहीं ले रहे हैं, और जीरो नहीं ले रहे हैं तो क्या लें, फिर 1 ले लें, कुछ और ले लें, जो मन कर रहा है वो ले लें। एक बार लेना आप भी सीख जाएंगे तो आप भी बेटा बहुत ज्यादा अलजेब्रा को आसान बना देंगे। बट ये जरूरी नहीं है सभी जगह कोई वैल्यू लेकर ही सॉल्यूशन करते हैं। बहुत तरीके के कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराए हैं, एक एक करके कॉन्सेप्ट नंबर 1 से लेकर
कॉन्सेप्ट नंबर 60 तक सभी को देखते चले जाएंगे, बहुत मजा आएगा। सभी को लाइक करें, सभी को शेयर भी करते रहें। एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूं, क्योंकि मुझे लगता है क्वेश्चन कहीं पर कम लिखा गया है, इसलिए एक और क्वेश्चन में हम करा देते हैं। 990 ही रखेंगे, इसको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन के तौर पर कर लेते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को बेटा ये प्रैक्टिस कि कब कहां कैसे वैल्यू लेते हैं, कैसे सॉल्यूशन करते हैं, ये सब बेटा क्वेश्चंस करते करते ही आपको प्रैक्टिस होगी, तभी आप इस चीज को बेटा सीख सकते हैं, आपको भी ये चीज आसानी से आ सकती है। तो देखिए बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट की हम बात करते हैं। एक और क्वेश्चन एक्स्ट्रा ये लिख लेना, 990 ही रखेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में 991 से स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा सा आसान है, बट फिर भी क्वेश्चन है तो मैं आपको करा रहा हूं। इफ मान लीजिए आपको इस तरह से दिया जाए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, आपसे फाइंड कराया जाए a प्लस बी की क्यूब, b प्लस सी की क्यूब, c प्लस a की क्यूब, ठीक है बच्चों, एंड माइनस 12xyz अपॉन 5xyz। ये आपसे बेटा फाइंड कराया गया। एक बार चेक करके मुझे बताएं क्या बोर्ड से बाहर तो नहीं चला गया है, और आप लोग रिप्लाई करें, आप लोग सॉल्यूशन करें, देखें, क्योंकि ये तो आसान है, इसे तो आसानी से आप कर सकते हैं। रिप्लाई करें बेटा। अच्छा नीचे भी प्लस में है बेटा, नीचे भी प्लस में है, एक बार इसे इस तरह से लिख लें 5। अच्छा यहां ए बी सी लिखेंगे, ए बी सी, तो यहां भी प्लस में लिख लें ए बी बी सी सी ए। देखते एक्स वाई जेड और एबीसी यही तो दो खेल हैं, और पी क्यू आर एल्जेब्रा, बस इनसे ही तो खेला जाता है। आपको इनके साथ खेलना आ गया तो समझे एल्जेब्रा आ जाएगा। रिप्लाई करें बेटा आप लोग, रिप्लाई करें आप सभी बेटा। देखिए बेटा जो आप सोच रहे होंगे शायद वो नहीं हो पा रहा होगा आपके कहने से, कि आप ये सोच रहे होंगे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब लगा देते हैं, 3abc लिख देते हैं, क्योंकि सम तो जीरो हो ही रहा है। बट 3abc लिख देंगे तो इसके साथ मैनेज कैसे करेंगे, यही तो केस फंस रहा है आपका। तो बेटा कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी फंसा देती हैं। आप ये ना सोचें सब कुछ आसान ही होता है। देखें कैसे करेंगे, आप मुझे यहां से बताएं a प्लस बी को क्या हम माइनस सी लिख सकते हैं, b प्लस सी को क्या हम माइनस ए लिख सकते हैं, c प्लस ए को क्या हम माइनस बी लिख सकते हैं। ऐसे ही लिख दें यहां पर तो हमारा काम चल जाएगा। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि यहां होने वाला क्या है। तो यहां होगा माइनस ए, ऑर्डर से लिख लें ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, सब नेगेटिव होंगे, नेगेटिव ही यहां पर है, तो नेगेटिव को कॉमन ले लें ऊपर, तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बेटा, और ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव आप कॉमन ले चुके हैं, अपॉन माइनस माइनस माइनस, 3 बार माइनस आएगा तो ये भी माइनस आएगा, और ये हो जाएगा ए बी सी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखें क्या इसका सम जीरो है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं 3abc। 3abc अगर आप इसे लिख देंगे तो बेटा ये 12 है तो 15abc आ जाएगा, और अपॉन में बेटा 5abc है, तो इस तरह से आंसर क्या आ जाएगा 3। दूसरा वैल्यू भी पुट कर सकते थे 1 2 -3, कुछ भी पुट कर दें, कोई लिमिट नहीं है, आप कुछ भी पुट करने के लिए जाएंगे आंसर आ जाएगा। किसी भी तरीके से सॉल्यूशन वहां हो सकता है। वैल्यू तो यहाँ बहुत ज्यादा पुट की जा सकती है, क्योंकि बेटा a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है तो वो लिमिट ही नहीं है। आप एक को हटा दें, दो को हटा दें, बट ये ध्यान रखना पड़ता है कि इन्फिनिटी केस ना हो जाए। आप यहाँ वैल्यू को जीरो लेंगे तो प्रॉब्लम यहाँ ये आ जाएगी कि आपने इसको जीरो लिया तो ये जीरो हो जाएगा, और ये नीचे जीरो हो गया, केस फंस गया, ठीक है, और केस फंस गया तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत सावधानी आपको रखनी पड़ती है कि कब कहां कैसे सॉल्यूशन करें, किस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ नीचे वैल्यू फंसा रही है केस को, इसलिए यहाँ थोड़ा सावधानी हमें रखनी पड़ेगी कि कैसे हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। सी को अगर जीरो लिया मैंने, सोचें तो ए प्लस बी जीरो हो गया, और ए प्लस बी जीरो हो गया, और जीरो नीचे आ गया, इन्फिनिटी बन गया, इसका मतलब नहीं ले सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि कब वैल्यू ले सकते हैं, कब वैल्यू नहीं ले सकते हैं। इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप भी बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 61 के साथ फिर आपसे मिलेंगे बेटा। आपसे उम्मीद की जाती है आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे लग रहे होंगे। आपको ये कॉन्सेप्ट कैसे लग रहे हैं आप जरूर रिप्लाई करें, और अगर आपका कोई डाउट है तो हमें आप टेलीग्राम चैनल पे या टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर मुझे सेंड करें। मैं चाहूंगा कि उसका बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन दूं, क्योंकि अब हम इसे एंड करने जा रहे हैं। उसके बाद हम कोई नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या आप लोग चाहते हैं उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी प्लानिंग की जा रही है कि किस टॉपिक को स्टार्ट करें, उसके लिए भी क्वेश्चंस को तैयार किया जा रहा है। और आज अब मैं बात करूं तो जून 2020 अब चल रहा है, जून 2020 तक जितने भी अपडेटेड क्वेश्चंस हैं मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको सभी को दे दूं, जिससे कि आप भी अपडेट हो जाएं। आप भी घर बैठे बैठे आप बेटा अपडेट नहीं रहते हैं, इसलिए प्रयास यही किया जा रहा है कि आपको अपडेट कर दिया जाए, आपको थोड़ा सा एनर्जी दे दी जाए, जिससे कि आप भी थोड़े से एक्टिव हो जाएं। और प्रयास ये किया जा रहा है कि
आपको भी अच्छे और नए क्वेश्चंस दिए जाएं। तो दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय बच्चों, सभी लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 61 के साथ फिर आपसे मिलेंगे। बाय बाय बच्चों।